जय हिंद। आज के विषय में समझेंगे हमारे ही देश के इर्द गिर्द में बसे एक इत्तू सा देश पाकिस्तान में इन दिनों एक ऐसी हरकत उत्पन्न हुई है जो न सिर्फ भारतीय वासियों को काफी हद तक पीड़ा देगी बल्कि पाकिस्तान के पूर्व पीएम वाली पार्टी पीटीआई को भी काफी हद तक निचोड़ने की प्रयास की गई है। यहाँ इस आर्टिकल के माध्यम से स्पष्ट होते देखते हो कि एससीओ को लेकर पाकिस्तानी मंत्री भड़कते हुए पीटीआई पर राजनीतिक आतंकवाद का आरोप लगाता है, लेकिन इसी आरोप में भारत जैसे भव्य देशों को भी घसीटने की ये प्रयास कर रहे हैं। आखिर क्या वाकई में भारत के प्रति पाकिस्तान एक गहरा षड्यंत्र रच देगा एससीओ समिट 2024 में, या फिर कुछ अतिरिक्त मुद्दे जुड़ेंगे? क्या इमरान खान की वापसी होने वाला है, यानी ये जेल से क्या निकल जाएंगे? तो ये जानने वाली बातों का तो समझते हैं स्टेप बाय स्टेप के मामला कहां से क्या शुरू होता है। यकीनन भाई साहब, यादव से बड़ा इस्लामिक धर्म मानने वाला एक छोटा सा देश पाकिस्तान आए दिन भारत के खिलाफ कुछ न कुछ षड्यंत्र रचता ही रहता है, और ऐसे में इन दिनों इनको एक मिला है सुनहरा मौका, यानी एससीओ समिट 2024 इन्हीं की ओर से होस्ट की जा रही है। और ये मतलब देखो स्टेप बाय स्टेप मिलता है, जैसे इसमें 9 देश जुड़ा हुआ है तो हर किसी को एक बार मौका मिलता है। बीते वर्ष हम लोगों ने भी किया था। इसमें हो ये रहा है कि आने वाले दिन यानी कल आप देखोगे कि 15 से 16 अक्टूबर के बीच ये एससीओ समिट पाकिस्तान की ओर से होस्ट की जाएगी, और यहाँ हमारे देश के विदेश मंत्री एस जयशंकर भी जाएंगे, ठीक है। लेकिन इनका वहां पे जाना, इस चीज को लेकर मैंने 8 दिन पहले भी वीडियो बनाया था, इसमें 2 वीडियो आया था, यकीनन आपको बखूबी पता होगा। लेकिन करीब 9 साल के बाद ऐसा मौका मिला है पाकिस्तान को, और जब 9 साल के बाद ऐसा कुछ मौका मिलता है तो भाई साहब आपको याद आना चाहिए कि 2015 में पीएम मोदी अचानक विजिट कर दिए थे पाकिस्तान। उन दिनों लग रहा था कि पाकिस्तान भारत का काफी ज्यादा बेहतर संबंध हो जाएगा, लेकिन हुआ कुछ नहीं। लेकिन कहीं ना कहीं अब ये 9 साल का इंतजार इनके लिए बड़ा गहरा पड़ सकता है, और एससीओ में ये कुछ बड़ा करने की प्रयास अवश्य करेगा। जहां तक आकलन लगाया जा रहा है, होता ये है ना कि पाकिस्तान के जहन में कहीं ना कहीं रग रग में बच गया है पाकिस्तान को लेकर, मतलब जो भी उनका विवाद है आपसी वो तो रहता ही है, लेकिन ये कश्मीर को लेकर आए दिन मुद्दा उठाने से पीछे नहीं हटते हैं, और इसको जब ऐसा मौका मिलेगा तो ये उठाने की प्रयास अवश्य करेगा। हालांकि हमारे देश के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इस चीज को क्लियर कर दिया पहले ही, 8 दिन पहले ही आपने आर्टिकल देख लिया होगा, जब इन्होंने ये कहा था कि जी हम जा तो रहे हैं लेकिन कहीं ना कहीं वहां पे सिर्फ एससीओ की बात होगी, जो उससे जुड़े हुए मुद्दे होंगे उसके ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे, ना कि भारत पाकिस्तान के जो आपसी विवाद है उनके ऊपर बातचीत होगी। तो इस चीज के ऊपर तो बातचीत तो किया ही नहीं जाएगा, क्लियर मैसेज दे दिया गया भारत की ओर से। लेकिन कहते हैं ना कि पाकिस्तान तो बड़ा थित्तर है ना भाई, वो तो सुनने वाला है नहीं। और बीते कुछ ही दिन पहले आपने देखा होगा कि ऐसा कुछ भी आर्टिकल आ गया था 6 अक्टूबर को, जब आपको ये देखने को मिलता है कि पाकिस्तान में प्रोटेस्ट की जा रही है इमरान खान की पार्टी पीटीआई के समर्थक लोगों की ओर से, और उन्होंने क्या किया कि भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर का मांग उठा दिया था अपने एक तरह से प्रोटेस्ट को लेकर। एक तरह से इन्हें सहयोग चाहिए भारत का, ये पाकिस्तानी सरकार के खिलाफ एक भव्य प्रोटेस्ट को कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इन्हें कुछ सहारा चाहिए। और ऐसे में एस जयशंकर का नाम उठने लगा। हालांकि बाद में कुछ आर्टिकल में इसे खारिज भी किया गया कि जी नहीं ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन यहाँ आर्टिकल के माध्यम से स्पष्ट होते देखते हो कि ऐसा भी कुछ उन दिनों लिखा हुआ आ गया था। लेकिन अब क्या हो रहा है, इन्हीं चीजों को लेकर कहीं ना कहीं पाकिस्तान सरकार काफी ज्यादा घबरा रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि भारत पाकिस्तान के अंतर्गत एससीओ समिट होने से पहले ही कुछ बड़ा कांड करवा देगी, ऐसा भी एक तरह से शक के दायरे में बोला जा रहा है, जो कि पाकिस्तान का शक है। ये कोई भारतीय वासी ऐसा कुछ शक करने वाला नहीं है, क्योंकि भारत के पास इतना टाइम नहीं है कि हम अपने पड़ोसी देश, वो भी इत्तू सा देश में कुछ खेला करवाने की प्रयास करें। हमारी वो व्यक्तिगत छवि भी नहीं है। हमारे परंपरागत रूप से एक लक्षण झलकता है, वो ये कि हम लोग हमेशा विश्व में शांति लाने की प्रयास करते हैं, ठीक है। यहाँ आप ये देखते हो कि पाकिस्तान में कुछ हफ्तों से इमरान खान की पार्टी पीटीआई के समर्थकों की ओर से भव्य प्रोटेस्ट की जा रही है। ऐसे में माना जा रहा है कि एससीओ समिट के जितने ही नजदीक ये पहुंचेंगे उतना ही ज्यादा ये प्रोटेस्ट भव्य होता ही जाएगा। और इस चीज को लेकर यहाँ आप देखते हो कि इकबाल, जो कि वहाँ के एक मंत्री हैं, ये इन दिनों बौखला चुके हैं। आखिर इनका बौखलाहटपन क्या है ये भी आपको मैं बता दूं। पाकिस्तानी मंत्री के अनुसार अगर देखा जाए तो पाकिस्तान के दुश्मन देश, इन्होंने गजब कमाल का बात ये किया है कि इन्होंने भारत का कहीं नाम ही नहीं लिया है, लेकिन इनडायरेक्टली इन्होंने बोला है कि पीटीआई की ओर से जो भी प्रोटेस्ट की जा रही है पाकिस्तान सरकार के खिलाफ, इसमें कहीं ना कहीं एससीओ को बिगाड़ने की प्रयास की जा रही है। और इसके पीछे इनके जो हमसाया मुल्क है, अब ये हमसाया मुल्क के मतलब आप क्या समझते हो? क्या पड़ोसी देश होता है, या फिर ये भारत का नाम ले रहे हैं इनडायरेक्टली, क्योंकि इनके पास इतनी क्षमताएं तो है नहीं कि ये भारत का नाम डायरेक्टली ले ले। लेकिन कहीं ना कहीं इन्होंने प्रयास किया कि आज जो भी पीटीआई कर रहा है, कहीं ना कहीं पाकिस्तान का जो बेहतर छवि है ये दुनिया को नहीं दिखाने देने को मौका दे रही है, क्योंकि इनका छवि अगर सही से दिखेगा तो पाकिस्तान का नाम होगा, इसीलिए पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए ऐसा प्रयास कर रहा है। और कहीं ना कहीं पीटीआई को भारत की ओर से सहयोग मिल रहा है इनडायरेक्टली, ये चीजें दर्शाने की प्रयास कर रहा है। और इन्होंने कमाल का बात ये कर दिया, मुझे हंसी आ रहा है ये चीज बोलने में।
भाई साहब ये इन्होंने ये भी आरोप लगा दिया बिना नाम लिए भारत का, हालांकि आप बखूबी समझ सकते हैं भारत के अलावा और किसे ही बोलेगा। इन्होंने ये कहा कि भाई साहब हमारे जो यहाँ से हो रहा है ना SCO समिट 2024 होस्ट जो पाकिस्तान कर रहा है उस चीज को लेकर भारत जल रहा है। अरे यार मतलब क्या ही हो गया, नेक्स्ट लेवल की बात कर रहा है ये। क्यों? आखिर पाकिस्तान में अगर कि चांस मिलता है उन्हें SCO समिट होस्ट करने का तो भाई साहब भारत को क्यों पीड़ा होगा? और कौन सी बड़ी ये इतना बड़ा ग्रुप हो गया कि हमें मतलब लगेगा कि भाई साहब हम लोग ब्रिक्स जैसे भव्य संगठनों में जुड़े हैं, नेटो प्लस में भी हमें जोड़ने की न्योता मिलता रहता है। ऐसे कई सारे संगठन आए दिन भारत को मतलब बुलाता ही रहता है कि आइए आप हमारे संगठन में जुड़ जाएं, लेकिन हम लोग कई सारे संगठनों को दरकिनार करते रहे। ऐसे में जिस बात ये कर रहा है ना कि SCO एक बड़ा समिट है और पाकिस्तान इसे होस्ट कर रहा है, भारत इसे देख नहीं पा रहा है, इसीलिए सब कुछ कांड हो रहा है, हमारी छवि खराब करने के प्रयास की जा रही है, ऐसा कुछ इनके हृदय के अत्यंत गहराई में पीड़ा के साथ इन दिनों प्रश्न उठने लगा रही है, पाकिस्तान के जहन में दौड़ने लगी है, जिस चीज को लेकर आर्टिकल में इनडायरेक्टली बोला जा रहा है, जो कि आपने पीछे देखा। अब सवाल ये भी आपके जहन में आएगा कि आखिर SCO को लेकर क्यों नहीं भारत इतना ज्यादा मतलब महत्व देती है। भाई साहब बता दूं कि बीते वर्ष ना भारत ने ही इसे होस्ट किया था, ठीक है, लेकिन कमाल की बात यह है कि इसे इतना ही हल्का मानता है भारत की इन्हें वर्चुअल समिट के रूप में पेश कर दिया गया। यानी SCO समिट होने को तो हुआ भारत की ओर से बीते वर्ष, लेकिन हम लोगों ने क्या किया कि इसे वर्चुअल कर दिया था। ये आप आर्टिकल भी देख सकते हो, ये 4 जुलाई 2023 को हुआ था। हालांकि उससे पहले विदेश मंत्री का जो बैठक होता है ये 4 से 5 मई 2023 के बीच हुआ था, जहां पे आप देखते हो कि बिलावल भुट्टो, ठीक है, ये जो भुट्टो है ना ये भी आया था और यहाँ पे S जयशंकर और भुट्टो के बीच काफी ज्यादा मतलब प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा था, उस टाइम विवाद भी हुआ था। इन्होंने मतलब यहाँ तो मौका मिला नहीं इसको इस समिट में बोलने का, तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस के पास कश्मीर का मुद्दा उठा दिया, बोला कि भारत ने देखिए 370 जो लाया है ये गलत है, वहाँ कश्मीरी लोगों को मतलब सताया जाता है। आज तो जब हम और आप इस चीज के ऊपर बात करें तो भाई साहब कश्मीर में तो मतलब क्या ही बोले, अब्दुल्ला का तो वहाँ पे सरकार भी बनने को है, कहीं ना कहीं वहाँ की जनता तो लोकतंत्र पे विश्वास रखती है। ये पाकिस्तान को शायद अब मुंह तोड़ जवाब मिला होगा, अब इनको समझ में आएगा, क्योंकि उन दिनों ये काफी ज्यादा भोगा करते थे। तब भी हमारे देश के विदेश मंत्री S जयशंकर ने इसे मुंह तोड़ जवाब दिया था कि भाई साहब POK का बात करो, कश्मीर तो हमारा है, उसके ऊपर क्या ही आप मतलब भोंकना ही बोलेंगे, क्योंकि बात तो वो लोग करना जानते ही नहीं है, ठीक है। हालांकि ये शब्द थोड़ा कड़वाहट है, लेकिन उनके लिए काफी ज्यादा मतलब एक दवा का काम करता है जब अगर पाकिस्तानी हमारा वीडियो देख रहे होते हैं तो, है ना। आगे बढ़ेंगे, कई गुना अधिक संभावना यह है कि जिस प्रकार आपने भारत के ही इर्द गिर्द वाले देश, यानी हम बात कर रहे हैं जो वर्षों पहले 1971 में पाकिस्तान से अलग होकर बांग्लादेश बना रही, इन दिनों हाल में आपने देखा कि बांग्लादेश में शेख हसीना की सरकार को उखाड़ फेंक दी जाती है, गहरा षड्यंत्र रचा जाता है। बिल्कुल वैसा ही षड्यंत्र पाकिस्तान के अंतर्गत जो इमरान खान है, वहाँ के जो पूर्व PM थे जो अभी फिलहाल जेल में सड़ रहे हैं, उनके जो समर्थक है PTI, हालांकि PTI एक राजनीतिक पार्टी है लेकिन इसे मान्यता भी एक तरह से छीन ली गई है, लेकिन फिर भी आप PTI के नाम से इसे जान सकते हो। लेकिन PTI इन दिनों कर ये रही है कि बांग्लादेश में जिस प्रकार हुआ था उसी तरह कुछ ये षड्यंत्र रचते हुए, जिस प्रकार वहां पे खालिदा जिया का निकालने की बात की जा रही है जेल से, उसी प्रकार यहाँ पे इमरान खान को वापस लाने की बात की जाएगी और उसे फिर से सरकार सौंप दिया जाएगा, ऐसा कुछ आकलन लगाया जा रहा है। हालांकि आपको पता होना चाहिए कि पाकिस्तान में एक तरह से बोलो तो वहाँ की सरकार और जनता मतलब पूरा तरह से वहाँ की जो आर्मी होती है, हालांकि मैं क्लेम नहीं कर सकता लेकिन शक के दायरे कई सारे बुद्धिजीवी कहा करते हैं, वहाँ की आर्मी ही ये सब ऑन करती है। तो देखने वाली बात होगा कि भविष्य में क्या होता है, आप अपनी आकलन क्या लगाते हो, क्या आने वाले कल यानी 15-16 को जब हमारे देश के विदेश मंत्री S जयशंकर पाकिस्तान पहुंचेंगे तो उन दिनों क्या ये लोग कश्मीर का मुद्दा फिर से उठाने की प्रयास करेंगे, या फिर S जयशंकर के सामने ये लोग कुछ नहीं है, हल्के में इन लोगों को उड़ा देंगे, क्योंकि उनका वाणी जो मतलब निकलता है भाई साहब, बोलने का तरीका ही अद्भुत है, उन्हें देश का शेर भी बोला जाता है, आपको यकीनन पता होगा। तो आप अपनी राय चाहो तो अवश्य दे सकते हो, कमेंट बॉक्स आप ही लोगों के लिए खाली होता है, वैसे सुनो ना, कहीं ना कहीं आप कुछ ना कुछ काम करते होंगे, यकीनन काम के प्रति काफी ज्यादा उम्मीद रखते होंगे, यकीनन आपका मेहनत आपका मंजिल पर क्या मिला, वैसे सुनो ना, सब्सक्राइब कर लो वर्ल्ड अफेयर्स पॉलिटिक्स और जुड़े रहो मुझसे। चलो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, बाय, जय हिंद, जय भारत।